मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कुमारी रिचिका, स्पेशलाइज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री। तो आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, खासकर उन सभी भाइयों के लिए जो गाय या भैंस का पालन करते हैं। तो आज हम बात करेंगे क्रॉस यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या सांड से मिलने के बाद डिस्चार्ज का क्या मतलब होता है, गाय या भैंस प्रेग्नेंट हुई है या नहीं, ये कैसे पहचाने, कब डिस्चार्ज नॉर्मल होते हैं, कब डिस्चार्ज डेंजर सिग्नल होता है, कब डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी होता है। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ क्लियर करने वाले हैं। और हमेशा याद रखिए, आधी इन्फॉर्मेशन बहुत हानिकारक होती है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि भाई क्रॉस कराने के पहले 24 घंटे में, दोस्तों जब भी हम गाय या भैंस का क्रॉस कराते हैं तो पहले 24 घंटे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। केस नंबर 1, 24 घंटे के अंदर डिस्चार्ज आ जाता है। अगर क्रॉस के 24 घंटे के अंदर पतला डिस्चार्ज आया, सफ़ेद, हल्का पीला या ट्रांसपेरेंट हो गया, या फिर चाहे तो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो समझ लीजिए प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, बॉडी में जो सीमेन है वो एक्सेप्ट नहीं किया है, यूट्रस पूरी तरह से तैयार नहीं था, और इस कंडीशन में अक्सर गाय या भैंस खाली रह जाती है। ये चीज़ बहुत ही कॉमन है, इसमें घबराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मली हो जाता है। अब 24 घंटे तक अगर कोई डिस्चार्ज नहीं आया, ठीक है, अगर 24 घंटे तक कोई डिस्चार्ज नहीं आ रहा है और आपका जानवर नॉर्मली चल फिर रहा है, खाना पीना ठीक खा रहा है, तो ये अच्छा सिग्नल माना जाता है, ठीक है, ये अच्छा साइन है। अब 24 से 36 घंटे के बाद का डिस्चार्ज की बात करें, अगर डिस्चार्ज 24 से 36 घंटे के बाद हो रहा है तो सिर्फ एक बार आप देखिएगा गाढ़ा चिपचिपा डिस्चार्ज आया या सफ़ेद या हल्का पीला हो गया है, तो ये भी पॉजिटिव साइन होता है। इसका मतलब प्रेग्नेंट होने की जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं, यूट्रस ने सीमन को एक्सेप्ट कर लिया है, बॉडी ने प्रेगनेंसी प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। और याद रखिए, डिस्चार्ज के 1 या 2 बार ही आना चाहिए। चौथा केस, बार बार डिस्चार्ज का आना। 24 से 36 घंटे के बाद अगर बार बार डिस्चार्ज आ रहा है, रोज थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, तो ये प्रॉब्लम का साइन हो सकता है। इन्फेक्शन का खतरा, यूट्रस की सफाई नहीं हुई हो, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया हो, इन केसेस में प्रेगनेंसी के चांस बहुत कम हो जाते हैं। अब बात करते हैं 7 से 14 दिन के अंदर अंदर का डिस्चार्ज, ठीक है। अगर 7 से 14 दिन के अंदर डिस्चार्ज आया है ना, तो आप समझ लीजिए, अगर 2 से 3 बार डिस्चार्ज आए मान लीजिए, इसका मतलब है प्रेगनेंसी जो है वो फेल हो गई है, जानवर दोबारा हीट में आ गया है, और इस सिचुएशन में दोबारा क्रॉस करवाना पड़ सकता है। बॉडी को थोड़ा रेस्ट देना चाहिए। अगला केस, अगर 14 से 15 दिन तक कोई डिस्चार्ज नहीं आ रहा है, अगर क्रॉस के बाद 14 से 15 दिन तक कोई डिस्चार्ज नहीं आया या बिल्कुल भी डिस्चार्ज नहीं आया, तो प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, सिर्फ अभी तक फाइनल कंफर्मेशन नहीं हुआ है, सिर्फ पॉसिबिलिटीज पता चलिए। 1 महीने बाद क्या ध्यान रखने की जरूरत है, जब पूरा 1 महीना हो जाए तो गाय या भैंस शांत हो जाती है, हीट के साइंस नहीं दिखते, डिस्चार्ज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर 1 महीने बाद डिस्चार्ज आ रहा है ना, तो फिर आप समझ लीजिए कि बच्चादानी में प्रॉब्लम हो सकता है, बच्चे में प्रॉब्लम आ सकती है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, मिनरल्स की कमी या ज़्यादा गर्मी का असर हो सकता है। इन केसेस में हमेशा वेटनरी डॉक्टर्स को ज़रूर दिखाइए। और गाय और भैंस में क्या अंतर होता है, ठीक है, जब गाय की प्रेगनेंसी होती है ना, अगर उनकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो सकी है, कभी कभी हल्का डिस्चार्ज आ जाए तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं होती है। लेकिन अगर भैंस में प्रेगनेंसी के बाद डिस्चार्ज आता है तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस सिग्नल होता है। भैंस में हार्मोनल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, डॉक्टर की सलाह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब खाने पीने और केयर की टिप्स की बात करें, ये चीज़ें कभी ना खिलाएं, ज़्यादा गर्म चीज़ें कभी नहीं, सड़ी गली भूसी कभी भी नहीं, ज़्यादा नमक भूल करके भी नहीं, और ज़रूर दे मिनरल मिक्सचर, हरी घास, सफ पानी, बैलेंस्ड आहार। इससे क्या होगा, प्रेगनेंसी सेफ रहेगी, डिलीवरी आसान होगी। तो हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखें। अब कब कंफर्म करें कि प्रेगनेंसी कब होती है, तो फाइनल कंफर्म ये होता है कि 2 महीने के बाद जो है ना, पता चल जाता है प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई है। जब वेटनरी डॉक्टर प्रेगनेंसी चेक करे तो आप पूरी तरह से निश्चिंत हो सकते हैं, फीडिंग प्लान बदल सकते हैं,
तो ओवरऑल अगर हम बात करें ना, अगर क्रॉस के बाद डिस्चार्ज का मतलब है, कौन सा डिस्चार्ज नॉर्मल है, कौन सा डेंजर साइन है, गाय भैंस में क्या फ़र्क है, केयर और फीडिंग टिप्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज हमने इस वीडियो में दी है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।